ये है आई शैल सील द हेवंस नॉवल एक्सप्लेनेशन का न्यू एपिसोड। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देख लिया था कि मेंग हाओ ठंडी आवाज में बोलता है, तुम ग्रैंड मास्टर पिल डिमोन की डिसाइपल हो ना? क्या एल्केमी आती है? चू यूयन चुपचाप हाँ में सिर हिलाती है। मेंग हाओ आंखों में तेज चमक के साथ बोलता है, बाहर निकलना चाहती हो? उसका सवाल सुनते ही चू यूयन का पूरा शरीर हिल उठता है और उसकी आंखों में फिर से जिंदगी की चमक आ जाती है। अब आगे? मेंग हाओ ठंडी आवाज में बोलता है, ऊपर एक शील्ड है जिससे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाते। मैं उसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन 1 महीने की ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे समझ आया कि लाइटनिंग उस शील्ड को डिस्टॉर्ट कर सकती है। अब चू यूयन की आंखों से निराशा गायब थी। अब वहां जिंदगी और थोड़ा चाम चमक रहा था। मेंग हाओ हाथ हवा में उठाता है, एक स्नैचिंग मोशन करता है। एक सिसकारी भरता वाइपर हवा में से सीधा उसकी तरफ आता है और वो उस स्नेक को एकदम एक्सपर्ट तरीके से पकड़ लेता है। अपनी उंगली उसके सिर के कमजोर स्पॉट में घुसा देता है। स्नेक को हाथ में थाम के मेंग हाओ आराम से चू यूयन की तरफ देखता है। बिना कुछ स्पेसिफाई किए वो आगे बढ़ता है और एक हाथ से उसकी कमर पकड़ लेता है। चू यूयन का चेहरा लाल हो जाता है। उसके फटे पुराने कपड़ों की वजह से मेंग हाओ का हाथ सीधा उसकी नंगी स्किन पर चला जाता है। उसकी बॉडी एक फ्लैश के साथ फ्लाइंग सोर्ड पर खड़ी होती है और दोनों हवा में शील्ड की तरफ जाते हैं। चू यूयन को साथ लेकर मेंग हाओ मिस्ट से बाहर निकलता है और जल्दी से शील्ड तक पहुंचता है। वहां मेंग हाओ सांप को शील्ड पर फेंक देता है। चू यूयन आंखें बंद नहीं करती। वो देखती है कैसे स्नेक एकदम ब्लड के हेज में बदल जाता है। स्केलेटन नीचे गिर जाता है। उसके एक्सप्रेशन में असर दिख जाता है। मेंग हाओ बैग ऑफ होल्डिंग पे थपथपाता है। 10 फ्लाइंग सोर्ड्स निकाल के एक साथ मल्टी कलर्ड लाइट में शील्ड की तरफ भेज देता है। सब तुरंत राख बन जाती हैं। यह सब दिखाने के बाद मेंग हाओ चू यूयन को ठंडी नजर से देखता है, फिर उसे पास के साथ जोर से होल्ड करके नीचे वॉल्केनो के नीचे पर वापस ले आता है। चू यूयन को ऐसा लग रहा था यह टच अजीब है। जमीन पर लगते ही वो तुरंत पीछे होती है, थोड़ी सी दूर खिसकती है। वो शांत होकर बोलती है, किस पिल की जरूरत है? मेंग हाओ एकदम सीधे चेहरे के साथ बोलता है, 7 थंडर्स पिल। चू यूयन परेशान होकर कहती है, 7 थंडर्स पिल? उसने कभी यह नाम नहीं सुना था। मेंग हाओ कामली बोलता है, मैंने यह एंशंट प्लेस से ली थी। यह पिल हेवन से लाइटनिंग प्रोवोक कर सकती है। अगर तुम बना सकती हो तो इस जगह से निकलना मुमकिन है। बस यह बोल के वो चुप हो जाता है ताकि वो अपने आप सोचे कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। ज्यादा एक्सप्लेन करेगा तो वो और क्वेश्चंस करेगी, जो मेंग हाओ नहीं चाहता। थोड़ी देर सोचने के बाद चू यूयन बोलती है, पिल बनाने के लिए एक पिल फर्नेस चाहिए। चाहे उसने कभी 7 थंडर्स पिल नहीं देखी थी, पर अब शील्ड खुद देख चुकी थी। मेंग हाओ बैग ऑफ होल्डिंग पे थपथपाता है, एक छोटा सा पिल फर्नेस निकालता है, हाथ में फिट आता है। यह शंगुन चू की लेगेसी थी, 7 स्टार जेड फर्नेस। चू यूयन फर्नेस देखकर शॉक्ड हो जाती है। इस टाइप का फर्नेस रेयर होता है और बहुत वैल्यूएबल है। वो मेंग हाओ को घूर लेती है। पिल फर्नेस के अलावा मुझे अर्थ की आग चाहिए। मेंग हाओ अपना हाथ उठाता है, तुरंत 2 वुडन सोर्ड्स निकालकर अर्थ में घुसा देता है। थोड़ी देर के बाद जोर की आवाज के साथ हाथ से आग निकली हुई लगती है। 2 सोर्ड्स वापस निकल आते हैं। उनकी बनाई हुई छोटी सी सुराख से एकदम लाल फ्लेम बाहर आ रही थी। यह राहत की बात थी। असलियत में वॉल्केनो अभी भी जिंदा था, जिससे फ्लेम निकल सकती थी। मेंग हाओ बोलता है, पिल फर्नेस भी है, आग भी है, अब और क्या चाहिए? चू यूयन गड्ढे से निकलती फ्लेम को घूर के देखती है, हीट फील करती है, फिर पिल फर्नेस को धीरे से उठाती है। उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जगह सच में एल्केमी के लिए परफेक्ट है। वो आंखों में एक स्पेशल शाइन के साथ बोलती है, थोड़ा अपनी कल्टीवेशन बेस रिकवर करनी पड़ेगी। मेंग हाओ उसको ठंडी नजरों से देखता है, फिर लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन हवा में फेंकता है। चू यूयन उस स्टोन को पकड़ लेती है। फिर मेंग हाओ की तरह ही वो अपना हाथ पास की रॉक पे झटका देती है। खून निकलता है और स्टोन डायरेक्टली घाव के अंदर घुसा देती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन वो दांत ग्राइंड करके सब बर्दाश्त करती है। वो क्रॉस लेगेड होकर मेडिटेट करती है। 1 घंटा लगता है, फिर आंखें खुलती हैं। अब उसकी कल्टीवेशन बेस लगभग दूसरे या तीसरे लेवल ऑफ की कंडेंसेशन तक वापस आ गई होती है। वो शांत होकर बोलती है, पिल रेसिपी दो, एक बैग ऑफ होल्डिंग भी चाहिए। उसकी स्किन अब दोबारा से ग्लो कर रही है और चेहरे पे शाइन आ गई है। मेंग हाओ एक जेड स्लिप निकालता है, अपने माथे पे लगाता है, फिर चू यूयन की तरफ फेंकता है।
साथ ही बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स निकाल कर दे देता है। मेंग हाओ एक्सप्लेन करता है 7 थंडर्स पिल को बनाने के लिए 7 छोटी पिल्स चाहिए। जेड स्लिप में पहली छोटी पिल का रेसिपी है। सारा सामान बस 2 अटेम्प्ट के लिए है। अगर फेल हुई तो यहां से निकलने की सारी उम्मीद खत्म। फिर पिल फर्नेस और एक खाली बैग ऑफ होल्डिंग उसकी तरफ फेंक देता है और खुद चुपचाप केव के पास बैठ जाता है। आंखें बंद कर लेता है। चू यूयन का ब्राउ फरो हो जाता है। वो चुपचाप पिल फर्नेस उठाती है, सारी चीजें बैग में रखती है, फिर केयरफुली आग के पास बैठ जाती है। 2 घंटे जेड स्लिप पढ़ती रहती है, पूरा ध्यान लगाकर, जैसे अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रही हो। मेंग हाओ आंखें आधी खोलकर उसको देखता है, फिर दोबारा मेडिटेट करने लगता है। 7 थंडर्स पिल के नाम पर असल में यह परफेक्ट फाउंडेशन पिल ही था। सिर्फ इसी पिल की वजह से वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकता है और शील्ड तोड़ सकता है। चू यूयन एल्केमी शुरू करते ही थोड़ा डाउट भी महसूस करेगी, पर मेंग हाओ को परवाह नहीं थी। परफेक्ट फाउंडेशन पिल के लिए 7 माइनर पिल्स चाहिए। एक भी मिसिंग हुआ तो पिल कंप्लीट नहीं होती। माइनर पिल्स अकेली अच्छे नहीं, सिर्फ कंबाइंड फॉर्म ही यूजफुल है। मेंग हाओ के पास ऑलरेडी 2 माइनर पिल्स थीं, जिन्हें रिपीट बनाना पॉसिबल नहीं था। वो सोचता है, यह जगह बहुत अजीब है। मेरी कल्टीवेशन भी रिकवर हो गई है, तो अब मैं और एक्सप्लोर करूं, खासकर खून के लेक के पास। उठकर चू यूयन को इग्नोर करते हुए वो केव से निकल जाता है, मिस्ट्स में घुसता है। चू यूयन उसके जाने को देखती है, फिर अपनी ब्लडी फ्लैश में घुसा स्पिरिट स्टोन को देखकर सोचती है, एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन मेरे सेक्ट ब्रांड को एक्टिवेट करने के लिए काफी नहीं है। मिड ग्रेड भी हो तो भी गारंटी नहीं। 1 महीने से ज्यादा हो गया, सेक्ट से कोई नहीं आया। इससे प्रूफ होता है कि शील्ड सब कुछ सप्रेस कर रही है। तो अब मैं 7 थंडर्स पिल बनाऊंगी। यही बस एक मौका है बाहर निकलने का। वो और भी सीरियस होकर जेड स्लिप स्टडी करती है। 7 दिन ब्लिंक करते निकल जाते हैं। मेंग हाओ केव में नहीं रहता। अब वो रॉक वॉल के अंदर एक खुदाई हुई केव में बैठा होता है, लेक ऑफ ब्लड के किनारे से 300 मीटर दूर। सामने 10 स्प्रिंग एंड ऑटम ट्रीज रखे हैं। उसका चेहरा पेल है, बॉडी थोड़ा कांप रही है। एक और स्प्रिंग एंड ऑटम ट्री हाथ में है। उसकी आंखें खुलती हैं। वो गहरी सांस लेता है। उसकी सांस से एक 3 रंग का फूल निकल के हवा में एक डिमोनिक फेस जैसा बन जाता है, फिर धीरे से घुल जाता है। वो देखता है कि कुछ वक्त पहले उसका जहर फिर से भड़क गया था और स्प्रिंग एंड ऑटम ट्री से उसे दबाने में कामयाब हो गया। पक्का हो गया, स्प्रिंग एंड ऑटम ट्री सच में मेरा पॉइजन रोक सकता है। वो स्लीव फ्लिक करके सब ट्रीज दोबारा रख लेता है, अपनी कल्टीवेशन एडजस्ट करता है, फिर आंखें लेक की तरफ घूरता है डिटर्मिनेशन के साथ। वो सोचता है, यह पूरा एरिया बहुत अजीब है, जैसे सब कुछ सील है, ऊपर से यह खून का लेक भी। यहां 2 महीने से फंसा हूं और फर्स्ट टाइम के बाद अब तक एक्चुअल डेंजर नहीं महसूस हुआ। मैं अपनी पूरी उम्मीद परफेक्ट फाउंडेशन पिल पे नहीं रख सकता। क्या पता चू यूयन पिल बनाने में फेल हो जाए। यहां की सबसे मिस्टीरियस चीज यही ब्लड लेक है। वो धीरे से उठकर मिस्ट सराउंड करता है और लेक ऑफ ब्लड की तरफ चलता है। जैसे ही वो लेक के 300 मीटर रेडियस में घुसता है, सरफेस पे रिपल्स आ जाते हैं। मेंग हाओ की आंखें चमक उठती हैं और वो एक कदम और आगे बढ़ता है। जितना करीब पहुंचता है, रिपल्स उतनी ज्यादा होती जाती है। फिर जोर जोर की गर्जने की आवाज आती है और वो डार्क ग्रीन स्टोन ऑल्टर लेक से बाहर उभर कर आता है। खून से भरी लाशों की पीठ पे ऑल्टर उठ रहा है। सबके चेहरे एगनी में ट्विस्टेड हैं। ऑल्टर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर थ्रोन पर मास्क वाली लाश बैठी हुई है। अब ऑल्टर आधे से ज्यादा बाहर आ चुका है। मेंग हाओ रुक जाता है, धीरे धीरे पीछे रिट्रीट करता है। देखता है जैसे ही पीछे होता है, ऑल्टर भी रुक जाता है, फिर धीरे धीरे डूबने लगता है। मेंग हाओ आंख में ग्लिंट के साथ कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग। वो पीछे जाना बंद करके इस बार पूरी हिम्मत से आगे बढ़ता है। क्लोजर आते ही ऑल्टर और ज्यादा उभरने लगता है। लाशें चीखने लगती हैं। अब पूरा 150 मीटर का ऑल्टर सरफेस पे आ चुका है। मेंग हाओ रुक जाता है। वो नीचे देखता है और नोटिस करता है एक बड़े ऑब्जेक्ट ऑल्टर को लेक के अंदर से पुश कर रहा है। अब ऑल्टर पूरा बाहर आ चुका है और तभी एक ह्यूज डार्क ग्रीन हेड लेक ऑफ ब्लड से निकल आता है। ऑल्टर उसी पर है। यह हेड कोई जिंदा चीज का नहीं, एक बड़ा रॉक का बनाया हुआ था। जैसे ही मेंग हाओ लेक के किनारे तक पहुंचता है, हेड पूरा क्लियरली दिखने लगता है। हेड के सब ओपनिंग से खून निकल रहा है। चेहरा एक डिमोनिक ट्विस्टेड एक्सप्रेशन में है। मुंह खुलता है, एक प्राचीन हाउलिंग आवाज निकलती है। एंशिएंट डूम क्लैन की लेगेसी, ब्लड इमॉर्टल की लेगेसी, आ जाओ मेरे खून के समंदर में। सदर्न डोमेन में 9 जगह खुलेंगी।
सारी सृष्टि जानेगी, सबसे पहला व्यक्ति ब्लड इमॉर्टल की ब्लड लाइन पाएगा। यह आवाज सीधा मेंगहाओ के दिमाग के अंदर गूंज कर रही थी, धमाकेदार थंडर के जैसे पूरे शरीर को हिला गई। सिर्फ मेंगहाओ ही उस आवाज को सुन सकता था। वोल्केनो के अंदर चू यूयन भी थी, लेकिन उस तक उस आवाज की लहर भी नहीं पहुंची। जब वह गूंज उसके दिमाग में भरी, मेंगहाओ की आंखों में एक इंटेंस तेजी आ गई। वो सोचता है, एंशंट डूम क्लैन, कहीं ये एंशंट टेंपल ऑफ डूम के रिलेटेड तो नहीं? ब्लड इमॉर्टल की लेगेसी, इमॉर्टल। मेंगहाओ हैरान हो जाता है। वो कल्टीवेशन के हर मकाम से फेमिलियर था। नेसेंट सोल के बाद स्पिरिट सेवरिंग, फिर डाउ सीकिंग और आखिरी में इमॉर्टल असेंशन। लेकिन 10,000 सालों में सिर्फ 7-8 लोगों ने ही इमॉर्टल असेंशन अचीव किया था। डाउ सीकिंग तक पहुंचना भी आसान नहीं था। वो सोचता है, ब्लड इमॉर्टल की लेगेसी, क्या उसने अपने आप को इमॉर्टल बोला था या सच में इमॉर्टल बन गया था? एकदम पेट्रियार्क रिलायंस और लॉर्ड रेवलेशन वाली बैटल का फ्लैश हो जाता है। डॉन इमॉर्टल के 2 लफ्ज याद आ जाते हैं। वो आंखें तेजी से उस मैसिव हेड को देखते हैं, जिसका मुंह खुला है, जिससे लगता है कोई टनल शुरू होती है। उसमें घुसना मतलब लेगेसी की चेस का स्टार्ट हो जाना। वो सोचता है, 9 विल ओपन इन द सदर्न लैंड्स। मतलब क्या ये कि मैं अंदर जाऊंगा तो बाहर की दुनिया में 9 और एंट्रेंस खुल जाएंगे। तब सबको पता चल जाएगा, हर जगह हंगामा हो जाएगा। वो हेजिटेशन के साथ मुंह को देखता है, गहरे सोच में डूबा रहता है। फिर फाइनली वो डिसाइड करता है, जल्दबाजी नहीं करेगा। स्लो वॉक में पीछे हटने लगता है। जैसे ही वो रिट्रीट करता है, वह जायंट हेड भी धीरे धीरे लेक में डूब जाता है, ऑल्टर के साथ। 300 मीटर लाइन तक पहुंचते ही सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। पीछे होते वक्त वो अपनी स्लीव फ्लिक करता है, कुछ हड्डियां बैग ऑफ होल्डिंग में समेट लेता है। अब लेक को एक पल के लिए देखता है, फिर वापस पलट के निकल जाता है। वापस चू यूयन के पास जाता है, जो अब भी फिशर केव के बाहर थी। चेहरा पेल था, पूरा ध्यान पिल फर्नेस पे। वो मेडिसिनल प्लांट्स का जूस निकाल रही थी, फिर उन्हें फर्नेस में डाल देती है। मेंगहाओ थोड़ी दूर पर क्रॉस लेगेड बैठ जाता है, आंखों में गहरी सोच। उसने अभी अभी ली हुई एक स्कल को निकाल के देखता है, उस पर नजर डालता है। वो सोचता है, अगर मैं इन हड्डियों की उम्र नहीं समझ सकता तो ऐसे ही ब्लड इमॉर्टल की लेगेसी के पीछे भागना बेवकूफी है। उसको स्टेट ऑफ जाओ वाले पूरे कैलकुलेटेड सर्वाइवल याद आ जाते हैं। सेफ्टी पहला फर्ज है। वो स्कल को हाथ में लेकर पास से देखता है। समय बीतता रहता है, 5 दिन निकल जाते हैं। तब चू यूयन पिल फर्नेस से निकलकर मेंगहाओ के पास आती है। बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने एक मेडिसिनल पिल उसकी तरफ फेंक दी। वह पिल गहरे नीले रंग की थी, दिखने में सुंदर, एक फेंट ब्लू ग्लो, लेकिन बिल्कुल भी महक नहीं थी। वह बोलती है, एक बार फेल हुई थी, दूसरी बार बना ली। यह वही पिल है जो तुम्हें चाहिए थी। अब मुझे कुछ कपड़े दो। उसकी आंखों में थकान और गुस्से की मिक्स फीलिंग थी। यही है कॉस्ट एल्केमी की। मेंगहाओ पिल को ध्यान से चेक करता है, बैग ऑफ द कॉस्मोस में डाल लेता है। फिर एक और जेड स्लिप और 2 और इंग्रेडिएंट सेट्स, साथ में एक कपड़ों का सेट निकालकर सामने रख देता है। चू यूयन सब उठाती है, साइलेंटली केव में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नई गाउन पहनकर लंबी खुली जुल्फों के साथ बाहर निकलती है। अब उसके चेहरे पे बिल्कुल नई सी एक शान है। टायर्ड है, पर अब इस थकावट में भी नई खूबसूरती चमकती है। मेंगहाओ सोचता है, एल्डर सिस्टर चू भी इसके सामने कुछ नहीं। लाइफ में मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। सिर्फ नॉर्थ सी में जिन लड़कियों को उसने देखा था वो थोड़ा मिलती जुलती थी। अब जब नई ड्रेस पहन ली, बॉडी कवर हो गई, तो चू यूयन कॉन्फिडेंट लग रही थी। जैसे ही उसकी नजर उस स्कल पर जाती है जिसे मेंगहाओ देख रहा था, उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी चमक आती है, फिर गायब हो जाती है। वो कोल्डली बोलती है, अगर कुछ काम नहीं है तो शील्ड के पास जाकर देखो, शायद कोई कल्टीवेटर आ जाए जो हमें बचा ले। यहां बैठ के हड्डी देखने से अच्छा होगा। मेंगहाओ अचानक बोल पड़ता है, यह हड्डियां कितने हजार सालों से यहां हैं, सोचा है कभी? चू यूयन एक ठंडी हंसी कहती है। कपड़े बदलते ही जो एरोगेंस थी वो वापस आ गई थी। उसे लगता है अब जब तक वह एल्केमी बना सकती है, मेंगहाओ उससे कुछ नहीं कर सकता। वो मेंगहाओ को इग्नोर करती है, वापस अपनी एल्केमी पे चाल देती है। मेंगहाओ सॉफ्टली हंसता है, बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाता है, वुडन सोर्ड निकाल के एकदम तेजी से डायरेक्टली उसकी तरफ शूट कर देता है। सोर्ड तुरंत उसके गले तक पहुंच जाता है। इस वक्त उसकी कल्टीवेशन बेस वीक है, वो बच नहीं सकती थी। पर चू यूयन बस ऐसे ही खड़ी रहती है, एरोगेंस के साथ, आंखों में छुपा स्नीयर। सोर्ड के टिप की ठंडी सेंसेशन उसके गले पर है,
लेकिन वो बस अपना चिन ऊपर रखती है और आंखें चैलेंज के साथ मेंग हाओ को देख रही थीं। बिल्कुल भी डर नहीं दिखाती। वो ठंडी आवाज में बोलती है, 3 सेकंड में सोड हटा दो, नहीं तो तुम्हारे पास कंकॉक्ट करवाने के लिए कोई नहीं होगा। सफेद स्किन, एरोगेंट टिल्ट, आंखें लेपर्ड की तरह चमकती हुई वो मेंग हाओ को एग्जैस्परेशन के साथ घूरती है। उसे पूरा यकीन है मेंग हाओ कुछ नहीं करेगा। उसके लिए यह सिर्फ थ्रेट है, कोई असर नहीं। वो ऐसी कैरेक्टर है जो छोटी सी इंसल्ट भी बर्दाश्त नहीं करती। अब एक पिल बना दी तो फिर से कॉन्फिडेंट हो गई। मेंग हाओ सोचता है, बिल्कुल सही, तुम्हारे बिना मैं पिल नहीं बना सकता। ऐसा लगता है वो मान गया, लेकिन अंदर से उसको पता था अगर अभी स्टॉप न किया तो यह एरोगेंस बाद में मुश्किल बन जाएगी। वो जरा स्माइल देता है। चू युयन सोचती है शायद अब सेफ्टी है, पर उस स्माइल से वह अनजानी घबराहट महसूस करती है। मेंग हाओ कूली बोलता है, सच बताऊं, अगर मैंने तुम्हें एंग्री कर दिया तो तुम ग्रैंड मास्टर पिल डीमन की डिसाइपल हो। तुम आसानी से पिल में कुछ जहर या कुछ और बोगस डाल दोगी। उसका टोन बिल्कुल काल्म, लेकिन आंखों में दिख रहा है, मैंने सब समझ लिया है। चू युयान के अंदर थोड़ा सा डाउट उभर आता है, क्योंकि वो सच में कभी यह प्लान कर चुकी थी। लेकिन अब जब उसने सामने ही कह दिया, वह असहज हो जाती है। पर अब भी उसे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एल्केमी उसकी पावर है। ठंडी सी फल करके इग्नोर कर देती है। वो बोलती है, तुम बकवास क्यों कर रहे हो? उसको उसके स्माइल में कुछ अजीब लग रहा है। मेंग हाओ कामली कहता है, मैं एक सिंपल प्रिंसिपल पे रहता हूं। अगर कोई मुझे तंग नहीं करता, मैं भी नहीं करता। मैंने वादा किया है कि यहां से निकलने तक तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर यह ना समझना कि तुम्हें अपर हैंड मिल गया है। अचानक वुडन सोर्ड वापस आता है, पर इस रश में चू युयन के गले पे एक छोटा सा कट छोड़ जाता है। चू युयान रिफ्लेक्स में मुंह खोलती है और उसी मोमेंट मेंग हाओ बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाता है। एक पिंक मेडिसिनल पिल निकालता है, डायरेक्ट उसके मुंह में डाल देता है। पिल घुसते ही डिसॉल्व हो जाती है। चू युयान पीछे हटती है, आंखों में शॉक। वो पिल निकालना चाहती है पर नहीं कर पाती। वह शॉक में चिल्लाती है, ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? मेंग हाओ कूली बोलता है, तुमने मेरे साथ ट्रिक करके कल्टीवेशन बेस चूसने की कोशिश की थी। अभी तक उसका हिसाब क्लियर नहीं हुआ। सोच लो, यह बस एक छोटी सी सजा है। और वो आंखें बंद करके उसे पूरा इग्नोर कर देता है। इस बात पर चू युयन बेइंतहा परेशान हो उठती है। एल्केमी में एक्सपर्ट थी, पर यह पिल क्या था वह नहीं समझ पाई। वो अपने खूबसूरत दांतों को ग्राइंड करती है, लेकिन तभी उसकी बॉडी के अंदर गर्म भाप बनने लगती है। जल्दी ही पूरा बदन हीट से भर जाता है। शॉक उसके चेहरे पर दिखता है। तुरंत ही वह क्रॉस लेगेड बैठ जाती है, मेडिटेट करने लगती है। पर कल्टीवेशन बेस कमजोर थी। तीसरे लेवल की पावर भी काफी नहीं, पिल को न्यूट्रलाइज कर ही नहीं पा रही थी। एक अगरबत्ती के जलने जितना समय उसने मेडिटेट किया, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है। हेल्यूसिनेशंस आने लगते हैं। तभी मेंग हाओ आंखें खोलता है, एकदम शांत। यह पिंक पिल उसके पास माउंटेन वैली में टोड गीजर से मिली थी, जब उसने गजब के जहर पिल ट्रिब्यूट में दिए थे। वो वैसे चू युयन को देना नहीं चाहता था, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत बढ़ गया था। उसका एरोगेंस कंट्रोल में लाना जरूरी हो गया था। उसके चेहरे पे क्लैरिटी और डिटर्मिनेशन है। वोल्केनो आने के बाद से मेंग हाओ ने चू युयन को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा था। चाहे कितनी भी जिद्दी हो, कितनी भी एरोगेंट, पर एंड में कंट्रोल उसका ही चलेगा। वो सोचता है, ऊपर से कितनी भी स्ट्रांग नजर आए, लेकिन असली पावर हमेशा मेरे पास ही रहेगी। मेंग हाओ बिल्कुल शांत चेहरे के साथ चू युयन को देखता है, फिर कुछ कदम पीछे हट जाता है। उसने बचपन से कन्फ्यूशनिज्म और डाओइज्म पढ़े थे। जिंदगी में चाहे कितने भी बड़े बदलाव आ गए, लेकिन उन टीचिंग्स का एक कोना उसके दिल में अभी भी जिंदा था। वो किसी की मुश्किल का फायदा उठा सकता है, पर उसके भी कुछ मॉरल्स हैं, उसकी अपनी बॉटम लाइन। पनिशमेंट अलग बात थी, लेकिन वो कभी भी गिरकर अपनी मनुष्यता खत्म नहीं करेगा। वो न कोई महान जेंटलमैन था, न घटिया इंसान, लेकिन उसके कुछ वैल्यूज पक्की थीं। उसने खुद से वादा किया था, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं की जाती। उसके लिए मॉरल्स मैटर करते हैं। फिर वो परफेक्ट फाउंडेशन पिल के बारे में सोचता है, अपनी क्यूआई सेटल करता है, मन को शांत करता है, फ्लाइंग सोर्ड पे खड़ा होता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है। एक अगरबत्ती के जलने जितना वक्त बीत जाता है, सब कुछ शांत है। चू युयन अब बेहोशी में थी, उसका ऑरा कमजोर, जैसे कोई बड़ी बीमारी से गुजर रही हो। मेंग हाओ वापस आता है, ग्राउंड पे लैंड करके सॉफ्टली एक और कपड़ों का सेट निकालकर चू युयन के ऊपर डाल देता है, फिर खुद भी क्रॉस लेगेड वहीं बैठ जाता है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है।
लगभग 4 घंटे बाद चू यूयन की आंखें खुल जाती हैं। पहले कंफ्यूजन, फिर अचानक सब कुछ याद आ जाता है। वो चुपचाप बैठी रहती है, न वो चिल्लाती है न ड्रामा करती है, बस चुपचाप केव में जाकर दोबारा रेडी होकर निकलती है। चेहरा पेल, थकी हुई और कमजोर, लेकिन आंखों में एक अजीब सी कॉम्प्लेक्सिटी है जब वो मेंगहाओ की तरफ देखती है। उसकी मेमोरी पूरी थी, जो हुआ सब उसे याद था, चाहे मेंगहाओ का ऊपर उड़ जाना हो या कुछ और। मेंगहाओ आंखें खोलकर उसे सीधी नजर देता है, धीरे से बोलता है, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। वह मेडिसिनल पिल सिर्फ तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट थी, जब तुमने मेरी कल्टीवेशन बेस चूसने की कोशिश की थी। अब तुम्हें सच समझ लेना चाहिए, यहां मेरे इंस्ट्रक्शंस ही सब कुछ हैं। अब चू यूयान में एरोगेंस का नामो निशान नहीं था। उसके इमोशंस मेंगहाओ के लिए बहुत उलझ चुके थे। नफरत तो थी, लेकिन अब यह भी महसूस हो रहा था कि जिस वक्त सब कुछ हो सकता था, तब मेंगहाओ ने उसे छोड़ दिया। अनचाहे तरीके से थोड़ा रिस्पेक्ट भी फील हो गया था। सब मिलाकर उसका मन एकदम फ्लड की तरह कंफ्यूजन में था। उसे नहीं पता था मेंगहाओ के पास और कितनी स्ट्रेंज पिल्स हैं, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि जिसे वो कंकॉक्ट कर रही है उसमें कुछ भी बदलना, पॉइजन या रेसिपी ट्वीक, इतना आसान नहीं है। फॉर्मूला खुद ऐसा है कि इंग्रेडिएंट्स के रेशियो बदलना उसकी कैपेबिलिटी के बाहर है। शायद वह कुछ भी बदल दे, लेकिन मेंगहाओ का पर्सनैलिटी ऐसा है कि शायद वो पहले मुझ पर टेस्ट भी करे, या वाइपर को खिला दे, या किसी और मेथड से पिल लाइटनिंग में यूज करे, शायद कंज्यूम ही ना करे। वो सोचती है, सच बोलूं तो मैं इसके दिमाग की गहराई समझ ही नहीं पा रही। द वे ही प्लान्स, वंग तेंगफेई तो इसके सामने कुछ भी नहीं। फिर वो एक लंबी सांस लेकर बोलती है, वो स्कल हजारों साल पुराना है और मैं जानती हूं कि हम किस जगह पे हैं। जब मैंने लेक का ऑल्टर देखा, मुझे शक हुआ, बहुत सोचा, फिर फाइनली समझ गई। उसकी आवाज सॉफ्ट है, वह एक्सप्लेन करना शुरू करती है। यह जगह ब्लड इमॉर्टल की 9 अनडिस्कवर्ड लेगेसी जोन्स में से एक है। आज तक हिस्टोरी में सिर्फ 7 मिले हैं। हर बार जब कोई नया लेगेसी जोन मिलता है, पूरे साउदर्न डोमेन में तूफान मच जाता है। हर बार सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर ही अंदर जा सकते हैं। हर एक को मौका मिलता है लेगेसी पाने का। जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, पहले जो लेगेसी जोन्स मिले हैं वो लाल ग्लो निकालते हैं। 9 दिन तक वो ग्लो रहता है। जो पहला बंदा लाल लाइट के अंदर घुसता है, अगर उसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है, उसको ब्लड इमॉर्टल्स माउंटेन भेज दिया जाता है। टूर्नामेंट ज्यादा से ज्यादा 9 महीने तक चलता है। हर जोन में सिर्फ एक बंदा घुस सकता है। आज तक 7 टूर्नामेंट्स हो चुके हैं। बहुत लोग रिवॉर्ड्स लेकर निकले, पर अभी तक किसी ने ओरिजिनल लेगेसी नहीं जीती। 9 में से सिर्फ 2 लोकेशन बची हैं जो कभी नहीं मिली। तो अभी तक 8वां लेगेसी टूर्नामेंट हुआ ही नहीं। यह सुनकर मेंगहाओ की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो ब्लड इमॉर्टल है कौन? चू यूयन कामली बोलती है, मुझे यकीन है तुमने लेक ऑफ ब्लड चेक किया है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता नहीं है कि लेक के नीचे बड़ा सा हेड है जिसका मुंह खुला है। जो दूसरे ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जोन्स हैं पूरी दुनिया में, सब के सब में यही सेम चीज है। लाल लेक, ऑल्टर के नीचे एक माउथ। और मुझे यकीन है तुमने लेगेसी की आवाज भी सुनी है। मेरे पास प्रूफ नहीं, बस अंदर की फीलिंग है। मैं जानती हूं तुमने वहां विजिट किया, कुछ हड्डियां भी निकाली। तुम्हारा स्टाइल है बिना रिसर्च किए कभी भी रिस्क नहीं लेना। मेंगहाओ इंसिस्ट करता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चू यूयन जेंटल वॉइस में बोलती है, एंशिएंट टेंपल ऑफ डूम। पहले यह एंशिएंट डूम क्लैन की होली जगह थी। उनको हेवंस का अप्रूवल नहीं था तो ट्रिब्यूलेशन मिली। उनमें 3 इमॉर्टल जाने हैं, उनमें एक ब्लड इमॉर्टल भी था। जो भी उसकी लेगेसी पाएगा उसे इमॉर्टैलिटी के पाथ पे लड़ने का हक मिलेगा, इमॉर्टैलिटी पिलर तक पहुंचने का मौका। रास्ता मुश्किल है। लेजेंड्स कहते हैं इमॉर्टैलिटी का पाथ सिर्फ माउंट हेवन पर मिलता है। वो माउंटेन जमीन पे नहीं, आसमान में है। उस पर इमॉर्टैलिटी पिलर है। बस एक बंदा उस पर खड़ा हो, साउथ हेवन का गेट नॉक करे, इमॉर्टल लाइट उसे धोएगी, फिर असेंशन मिलेगी, तभी उसे इमॉर्टल बोला जाएगा। हर 10,000 साल में सिर्फ एक इंसान, एक माउंटेन, एक इमॉर्टल। इमॉर्टैलिटी का एक और मतलब भी है, इमॉर्टल सियान। एक मीनिंग है एंटर माउंटेन। सिंपल लैंग्वेज, बिना माउंटेन के अंदर घुसे इमॉर्टल एसेंड होना इम्पॉसिबल है। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर मेंगहाओ की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। बस तुरंत फिर चमक ठहर जाती है। अभी वो सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर है। इमॉर्टल बनना तो एक सपने जैसा लग रहा था, एक फैंटेसी या बड़ी सोच। चू यूयन फिर एक सांस लेती है, सॉफ्टली कहती है,
रास्ता पहले डाउ सीकिंग स्टोन से स्टार्ट होता है, जो सिर्फ 3 डेंजर जोन्स में मिलते हैं। डाउ सीकिंग से पहले आता है स्पिरिट सेवरिंग। 3 बार अलग होना पड़ता है। हर सेवरिंग के साथ एनलाइटनमेंट और लाइफ मिलेगी। पर ऑनेस्टली मुझे पूरा नहीं पता। मेरे बचपन से मेरे पिता मुझे यही कहते रहे, इनमें से कुछ भी न भूलना। वो खामोशी से अपने बाल उलझाते हुए पिल फर्नेस के पास चली जाती है। जेड स्लिप निकाल के आंखें बंद करके स्टडी करने लगती है। पूरा एरिया एकदम साइलेंट हो जाता है। मेंग हाओ गवाह बनकर उसे देखता है। वो बदल चुकी थी। उसकी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं और एक एक पॉइंट समझ रहा था। पर्सनल ऑब्जर्वेशन और चू यूयन के हिंट से अब उसे 70-80% यकीन हो गया कि यही सच है। कुछ देर के बाद मेंग हाओ पूछता है, इतना सब बड़ा इन्फो मुझे क्यों बताया? चू यूयान सॉफ्ट स्माइल के साथ बोलती है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तुम ब्लड इमॉर्टल्स लेगेसी लेने जाओ और वहीं मर जाओ। तब मैं तुमसे फाइनली छुटकारा पालूंगी। बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यह कहते ही वो फिर आंखें बंद करके पिल फॉर्मूला पे ध्यान लगाती है। मेंग हाओ जोर से हंस पड़ता है। उसको उसके वर्ड से फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने यह न बोला होता तो शायद मेंग हाओ सस्पिशियस हो जाता। अब इतने दिन गुजरने के बाद वह चू यूयन की पर्सनैलिटी को अच्छी तरह समझ चुका था। वो सोचता है, ब्लड इमॉर्टल की लेगेसी, जाऊं या ना जाऊं? उसकी आंखों में स्ट्रेंज शाइन है, ऐसी लेगेसी जो पूरी सदर्न डोमेन को हिला सकती है। और जब बात हो इमॉर्टल वर्ड की तो करोड़ों कल्टीवेटर्स पागल हो जाते हैं। मेंग हाओ आंखें बंद करके मेडिटेट करता है, पर दिमाग में एक ही भारी सवाल घूम रहा है। वो सोचता है, यह जो लेगेसी टूर्नामेंट है इसमें तो वैसे ही अनइमेजिनेबल डेंजर होगा। अगर मैं जरा सी भी लापरवाही करूं तो मेरी भी जान जा सकती है, लेकिन रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी जबरदस्त होगा। अगर डेंजर ही ना हो तो फिर क्या मजा? अगर मैं अब नहीं गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक है, पर फिर भी वो चू यूयान के शब्दों पे सोचता रहता है, उसने इतना सब कुछ डिटेल में क्यों बताया? शायद वो मुझे उकसाना चाहती थी, या उसका असली गोल कुछ और था। शायद वायोलेट फेट सेक्ट का ध्यान खींचने का प्लान हो ताकि वो ट्रेस हो सके। मेंग हाओ सोचता है। उसकी सोच और सस्पिशियस हो जाती है। पर फिर भी अगर मैं नहीं गया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन इतनी डिटेल्स क्यों दी अभी? आखिर वो चाहती क्या है? उसके दिमाग का पिनव्हील चक्कर खाता है। ये लड़की क्या चाहती है यार? फिर मेंग हाओ मेडिटेट करना शुरू करता है। वक्त धीरे धीरे बीतता है। पूरा आधा महीना निकल जाता है। चू यूयन फाइनली दूसरा पिल बना लेती है, पर एक और महीने में तीसरे और चौथे पिल में वो फेल हो जाती है। मेंग हाओ को एल्केमी का नहीं आता, पर उसको क्लियरली दिख रहा है कि चू यूयन जानबूझकर फेल नहीं हो रही, बस पिल बनाना ही इतना मुश्किल हो गया है। पिछले महीने में मेंग हाओ लेगेसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचे, एज इफ वो टॉपिक अब उसके लिए म्यूट हो गया। एक दिन वो फ्लाइंग सोर्ड पर चढ़ जाता है। मिस्ट्स के बीच से शूट होता है शील्ड ऑब्जर्व करने। पिछले आधे महीने में हर 10 दिन मेंग हाओ शील्ड चेक करता है। जब भी वो जाता है चू यूयन चुप रहती है, कोई एक्सप्रेशन नहीं। इस बार मेंग हाओ चला जाता है तो चू यूयन कुछ घंटों बाद अपना सिर उठाती है, आंखों में टेंशन की झलक। फिर वो लेक ऑफ ब्लड की तरफ जाती है। थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन के बाद वापस पिल फर्नेस के पास आके एल्केमी कंटिन्यू करती है। जैसे कोई कंफ्यूजन था उसके दिमाग में, पर अब आंसर मिल गया। फिर एक और आधा महीना बीतता है। अब वो तीसरा और चौथा पिल भी सक्सेसफुली बना लेती है। फिर 5वें पिल पर आ जाती है। यही मेंग हाओ के लिए लास्ट था। टोटल 7 माइनर पिल्स होने वाले हैं। ऐसे ही 2 महीने और निकल जाते हैं। वोल्केनो के अंदर दोनों आधे साल से फंस चुके हैं। चू यूयन कभी कभी केव से बाहर भी जाती है, कभी मेंग हाओ की नजर में, कभी चुपके। हर बार अगर उसे फॉर्मूला पे कोई दिक्कत होती तो वो चक्कर काटती, लेकिन लेक ऑफ ब्लड के 300 मीटर के अंदर कभी नहीं जाती, वहीं रुक जाती। लेकिन आज मेंग हाओ आंखों से देखता है। चू यूयन खड़ी होती है, फ्राउन करती है और मिस्ट्स में घुस जाती है। जैसे ही 300 मीटर के पास पहुंचती है, उसकी कल्टीवेशन बेस का पावर फ्लेयर होता है और वो सुपर फास्ट लेक की तरफ भागती है। लेक की सरफेस रिपल करती है, ऑल्टर निकलता है। फिर वो ह्यूज स्टोन हेड जिसका मुंह खुला है, एक पैसेज ओपन है लेगेसी टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट के लिए। चू यूयान की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक है। वो ऑलमोस्ट जंप मार के जा रही है, बस मुंह के अंदर पहुंचने वाली है कि एक हल्की सी हंसी गूंज उठी। एक सोर्ड की ओरा तेज चमकती है, सीधा चू यूयान की तरफ शूट होती है। हंसी सुनकर चू यूयान का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन वो इग्नोर करती है, सीधे टीथ प्रेस करती है और भागती है।
2 मीटर का डिस्टेंस बचा है स्टोन माउथ पे। तभी एक काला जाल लाइटनिंग की स्पीड में आता है, उसको पकड़ के रोक लेता है। वो मुंह के आखिरी 2 मीटर पे पहुंच नहीं पाती। लकड़ी की तलवार उसे बीच में उठाकर शोर लाइन पे फेंक देती है। मिस्ट्स के बीच मेंग हाओ खड़ा है, फेस एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन का। वो धीरे धीरे चू यूयन की तरफ आता है। चू यूयन का चेहरा सफेद, आंखों में जहरीली नफरत की चमक। वो घूरती है मेंग हाओ को। उससे पहले जब मेंग हाओ ने स्कल वापस लाया था स्टडी करने, सब पीसेस उसके दिमाग में फिट हो गए थे लेगेसी को लेकर। सब सच था जो उसने महीनों पहले कहा था। अब वो अश्योर हो गई थी। वो सोचती है, मैंने जानबूझ के मेंग हाओ को कंफ्यूज्ड और शकी बनाया ताकि वो इजीली एक्ट ना करे। मेरी प्लानिंग थी यही टाइम मिले मुझे एंट्री अटेम्प्ट करने का, तब तक उसको कुछ डाउट भी नहीं होगा। महीनों तक वो वॉक करने की आदत डाल गई थी ताकि मेंग हाओ को जुगाड़ लगे। आज फाइनली ट्राई की पर हार गई। मेंग हाओ बोलता है, तुम काफी पेशेंट निकली, पूरे 3 महीने दिए तुम्हें। उसको एक्सप्लेन करने का मन नहीं कि उसने प्लान कैसे पकड़ा। 1 महीना और है, मुझे 5वां पिल चाहिए। जाओ वापस अपने काम पे लगो। एक हाथ से स्नैचिंग मोशन करता है, बड़ा ब्लैक नेट वापस ले लेता है। चू यूयन काट की तरह लिप्स चबाती है, खड़ी होकर जाती है, बिना मेंग हाओ की तरफ देखे सैड वाली वॉक में वापस। मेंग हाओ उसकी पीछे हटती बैग को देखकर सोचता है, तो वाकई वो अंदर जाना चाहती थी। ठंडा सा स्माइल करता है, डाउट्स सब फ्लश हो जाते हैं। फिर आगे बढ़कर वो खुद स्टोन मुंह के अंदर चला जाता है। जितनी देर वो मुंह के अंदर घुसता है, मेंग हाओ गायब हो जाता है और लेक ऑफ ब्लड रोर करने लगती है। ब्लड कलर्ड मिस्ट बनती है जो चारों तरफ फैल जाती है। ब्लड मिस्ट के अंदर से एक पुराने जमाने की आवाज गूंजती है, एंशंट डूम क्लैन, ब्लड इमॉर्टल की लेगेसी, मेरे खून के समंदर में घुसो। सदर्न डोमेन के 9 जगह खुल जाएंगे, पूरी सृष्टि पड़ जाएगी। पहली शख्सियत पाएगी ब्लड इमॉर्टल की ब्लड लाइन। यह आवाज सुनते ही चू यूयान लड़खड़ाती है, चेहरा और भी पेल। अपने लिप को चबाती है, चेहरे पर सिर्फ कड़वाहट, दुख और पिटाई है। वो सोचती है, काश मुझे जल्दी समझ आ जाता कि यह जगह क्या थी। वो सिर हिलाती है, चेहरा सफेद। नफरत मेंग हाओ से नहीं, अपनी तकदीर से भी हो जाती है। अंदर से बहुत कुछ टूट चुका है। उस वक्त वोल्केनो के बाहर पूरा सदर्न डोमेन हिल उठता है। 7 अलग अलग जगहों से एक जोर का रोरिंग सुनाई देता है। पूरा आसमान लाल हो जाता है जैसे खून की परत पड़ गई हो। 7 जगहों से एक ही आर्केक आवाज गूंज उठती है, एंशिएंट डूम क्लैन, ब्लड इमॉर्टल की लेगेसी, मेरे खून के समंदर में आ जाओ। 9 जगह ओपन होंगी सदर्न डोमेन में, पूरी सृष्टि देखेगी। पहला आदमी ब्लड इमॉर्टल की ब्लड लाइन पाएगा। इस एको के साथ ही पूरा सदर्न डोमेन एकदम हिल उठता है। जो भी कल्टीवेटर लेगेसी जोन्स के पास थे, सब शॉक्ड। तुरंत स्काई में तेजी से अपने अपने डायरेक्शन में फ्लाई होना शुरू। ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जगह दोबारा खुली है। 8th ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जोन मिल गया है। जैसे ही कोई अंदर गया, बाकी 7 जोन भी ओपन हो गए। अब 8वां ब्लड इमॉर्टल लेगेसी टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। लेगेसी पाने की टोटल 9 चांसेस हैं। अब तक हजारों सालों में सिर्फ 7 बार हुआ है, यह 8वां है। अगर इस बार भी किसी ने लेगेसी नहीं ली तो फिर पता नहीं अगला कब होगा। हर नई जगह मिलती है तो पूरा सदर्न डोमेन में हंगामा हो जाता है। लाखों कल्टीवेटर्स की आंखें लाल, रेड विथ डिजायर। कोई लेगेसी तो नहीं पाया, लेकिन हर टूर्नामेंट में कुछ लकी लोग दमदार मैजिकल ट्रेजर्स ले गए, स्पेशल टेक्निक्स ले गए। जैसे ही न्यूज स्प्रेड होती है, 5 बड़े सेक्ट और 3 बड़े क्लैंस सबसे पहले मूव करते हैं। उनके बाद दूसरे क्लैंस भी। पूरा डोमेन अब हवा में घूम रहा है। रोरिंग साउंड वेव के साथ आर्किक वर्ड्स गूंज रहे हैं। डोमेन बज कर रहा है। वंग क्लैन, जो 3 बड़े क्लैंस में है, सबसे पहले मूव करता है। 100 के करीब लाइट बीम्स स्काई में, कई बड़े फ्लाइंग बैटलशिप्स, डिसाइपल्स भरे पड़े सीधा नियरेस्ट ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जोन की तरफ। व्हाइट रोब में वंग तंगफेई दूसरे शिप पे खड़ा है, हाथ पीछे बांधे, आंखें ठंडी। सामने एक और बंदा व्हाइट रोब में ही, थोड़ा बड़ा लगता है, शक्ल ऑलमोस्ट सेम। वो सोचता हुआ लगता है, यही है वांग लिहाई, वंग तंगफेई का बड़ा भाई, वांग क्लैन का डाओ चाइल्ड, नॉर्मल चोजन से भी ऊपर का स्टेटस। लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर कभी भी कोर फॉर्मेशन अचीव कर सकता है। सराउंड है टॉप क्लैन के एलिट्स और एक स्केरी नीसेंट सोल क्लैन अंकल, उसका डाओ प्रोटेक्टर। वंग तंगफेई एकदम चुपचाप हाथ पीछे बांध के खड़ा है। उसकी राइट हैंड की एक फिंगर बिल्कुल अलग है, क्रिस्टल जैसी ट्रांसपेरेंट,
अंदर काले स्पाइरल थ्रेड घूम रहे। बहुत अजीब। उसके बगल में खड़ा है वंग शिफान, वो ही जिसने कभी मेंगहाओ को सिर्फ एक नजर में लगभग मार ही दिया था। वो कूली बोलता है, अगर स्टेट ऑफ जाओ में सब वैसे नहीं होता तो तू अभी अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट नहीं, मिडिल स्टेज पे होता। अभी भी भाई से पीछे ही है, पर थोड़ा कम। वंग तेंगफे कामली बोलता है, मैं आगे निकलूंगा अपने भाई से, मैं डाओ चाइल्ड बनूंगा। वंग शिफान आंख में चमक के साथ बोलता है, ब्लड इमॉर्टल लेगेसी पाने का एक ही मौका है। और देखो, वायलेट फेट सेक्ट से अब तक कोई न्यूज नहीं चुयुयन की। वो तो मेडिटेटिव क्लोज डोर में है, वरना शायद तुझको हेल्प मिल जाती उससे।